टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ओके, बट एक जो 11th स्टैंडर्ड का एक बच्चा है जो फर्स्ट टाइम जिसने बायोलॉजी सब्जेक्ट ली है, तो वो डायरेक्ट इस चैप्टर को तो समझ नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि बायोलॉजी होता क्या है। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड लोगोस। ओके, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर जो हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है उसकी है, द बायोलॉजी is a branch of science which deals with life and living प्रोसेस। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो हमारा पहला जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वह है, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। तो अब ये जानना होगा जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के फादर कौन है, द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो इसके फादर हैं वह हैं एरिस्टोटल। ओके, अब इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, पता नहीं क्यों इसको अरस्तु बोलते हैं, बट इंग्लिश में तो इसको एरिस्टोटल ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है इसकी दो ब्रांचेज होती हैं जो हम 11th में पढ़ते हैं। कौन कौन सी? बायोलॉजी हैविंग ए 2 ब्रांच। Biology. First is botany and second is zoology. Okay, जो बॉटनी है वो ग्रीक वर्ड बोटेन से बना है, जिसका मतलब होता है ग्रास और फोडेर। और लोगोस मीन्स एज यू नो टू स्टडी। जो इसके फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, उनका नाम है सर थियोफ्रेस्टस। ओके, और जो zoology है वो एक ग्रीक वर्ड जॉइन से बना है, जोइन। ओके, जिसका मतलब होता है एनिमल। और लोगोस का मतलब तो है ही स्टडी, टू स्टडी। ओके, तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। इसकी दो ब्रांचेज होती है, बॉटनी एंड zoology। जो बॉटनी है वो एक ग्रीक वर्ड बॉटन से बना है, जिसका मतलब होता है ग्रास और फोडेर, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। और जो इसके फादर ऑफ बॉटनी है वो सर थियोफ्रेस्टस है। और जो zoology है, zoology ग्रीक वर्ड है जिसका जोइन का मतलब होता है एनिमल्स।
ठीक है। तो जो इसके फादर, इसके अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, वो भी एरिस्टोटल ही है, एरिस्टोटल। ओके, तो गाइज ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट हुआ। जैसे ही कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड को पास करके 11th क्लास में आता है, अगर वो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसको यही तो समझ में आना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है, ठीक है, उसके फादर कौन है, उसकी ब्रांचेज क्या हैं, ठीक है, तो जो उसकी जो ब्रांचेज हैं उनके फादर क्या हैं, तो ये आपको एज ए जनरल नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, जो ये मेन टॉपिक है हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग वर्ल्ड। Before going to start this first chapter, the living world, we have to look first page in NCERT, जहाँ एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र किया गया है, उनका नाम है अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो इनका फोटो आपको याद रखना है, इनकी जो फोटो है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि MCQ में वो आपको एक फोटो दे सकता है सर अर्नेस्ट मेयर का, और पूछ सकते हैं इसके बारे में कि जो इसकी बातें हैं। तो सबसे पहले हमें अर्नस्ट मेयर के बारे में जानना है कि ये कौन थे, ठीक है। तो अर्नस्ट मेयर थे जो इनको टेंथ सेंचुरी का डार्विन बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जो अर्नस्ट मेयर थे, इनको जो 20वीं सदी है उसका डार्विन कहा जाता है, क्योंकि ये डार्विन के फॉलोअर्स थे, ओके, जिन्होंने एवोल्यूशन पे काफ़ी काम किया था डार्विन ने, ठीक है। और उन्होंने जो कि बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो ये थे, इनका जो जन्म हुआ था, मैं आपको बेसिक बता दूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल डिस्कस, ओके, नॉट मोर देन दैट। तो जो ये अर्नस्ट मेयर था, इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1904 में हुआ था, ओके। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में एक कैप्टन नाम की जगह है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने ये जो जॉब की थी, वो एक कॉलेज था, हार्वर्ड के अंदर एक कॉलेज था, उसके अंदर इन्होंने जॉब की, जहाँ इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बॉटनी को। नो सॉरी, उन्होंने वहाँ पे एक बॉटनिस्ट की तरह काम किया था। He worked as a botanist in Harvard University। तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर एज ए बॉटनिस्ट वर्क किया था। वहाँ इन्होंने 80 ईयर्स तक काम किया था। तो इन्होंने रिसर्च ऑन टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, ओके, और
ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का विज्ञान। फिर उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में भी और सिस्टमैटिक्स के बारे में इन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, तो जो पूछेगा आपको मेन क्वेश्चन जो बनता है, एमसीक्यू बनता है, वो है द अर्नस्ट मेयर इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, इसको कोई नहीं पूछेगा, इनके बारे में कोई नहीं, आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ evolutionary biology, central question of was origin of species diversity। ठीक है, जो सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो विकासीय विज्ञान का जो सेंट्रल क्वेश्चन था, केंद्रीय सवाल था, क्वेश्चन था, वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो आज के ज़माने में सही साबित हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ए डिफाइंड बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब एक ही तरीके के लोगों में इंटरब्रीडिंग। ओके, उसको इन्होंने डिफाइन किया था। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें है, वो है दिस साइंटिस्ट रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, regarded as triple crown of biology। ओके, जो ये साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वो ट्रिपल क्राउन क्या थे, इनको 3 प्राइजेस दिए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहले था बाल्जन प्राइज, सेकंड था क्राफोर्ड प्राइज, और था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। अब इसके अंदर सन है कि कौन सी सेंचुरी में दिए गए थे, जैसे कि इसका था आई थिंक सो 1988, इसका 1983, 1988 और 1989, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि यही एक साइंटिस्ट था जिसको इज रिगार्डेड एज ए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यह क्वेश्चन था जब मैंने अभी एक बार एमयू का एग्जाम दिया था, तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन पाया था। उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नॉन